माय चैनल। आज हम स्टार्ट करेंगे क्लास 9 चैप्टर नंबर 7 ट्राइंगल्स के एक्सरसाइज 7.1 का क्वेश्चन नंबर 1। लास्ट वीडियो में हमने इंट्रोडक्शन वाला पार्ट किया था। इंट्रोडक्शन वाले पार्ट में मैंने आपको ट्राइंगल चैप्टर से रिलेटेड सभी के सभी कंसेप्ट क्लियर करे थे। आई होप आपको सभी के सभी चीज अच्छे से समझ आई होंगी, क्योंकि अगर आपको ट्राइंगल चैप्टर से रिलेटेड कंसेप्ट क्लियर नहीं है तो आप इस चैप्टर को आगे नहीं कर पाओगे। तो उस वीडियो को जाकर जरूर देखिएगा और ध्यान से देखिएगा और एक एक स्टेप को अच्छे से करिएगा ताकि आपको चैप्टर करने में इजी हो। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 1 क्या कह रहा है? इन अ क्वाड्रिलेटरल ABCD। क्वाड्रिलेटरल क्या होता है? कोई ऐसी फिगर जिसकी 4 साइड्स हो। ठीक है, AC इक्वल AD क्वेश्चन में मेंशन है, AC इक्वल AD। एक और चीज इस फिगर में ऐसी मेंशन है कि AC इक्वल क्या है AD के। अगर ये चीज क्वेश्चन में गिवन ना होती तब भी अगर ये लाइंस लगी हुई हैं तब भी हम इसको गिवन में ही इक्वल मानते, क्योंकि फिगर में ऑलरेडी हमें ये चीज बता दी है इन साइन से कि जो AC और AD है क्या है, आपस में इक्वल है। क्वेश्चन में अगर मेंशन नहीं होगा तब भी हम इसको इक्वल ही मानेंगे। ठीक है, कई क्वेश्चंस में ऐसा आ सकता है कि आपको ऐसी फिगर्स में लाइन लगी आ जाएंगी बट क्वेश्चन में मेंशन नहीं होगा तो उसको भी हम लोग गिवन में इक्वल मानेंगे कि ये ऑलरेडी क्वेश्चन में गिवन है कि ये इक्वल है। आगे AB बाइसेक्ट एंगल A। जो AB लाइन है वो एंगल A को बाइसेक्ट कर रही है। बाइसेक्ट मतलब एंगल A को इक्वली पार्ट्स में डिवाइड कर रही है। अगर ये मैंने बोला 60 डिग्री का है पूरा एंगल A, तो बाइसेक्ट करने का मतलब ये 30 ये 30। तो कह सकते हैं अगर ये एंगल 1 है ये एंगल 2 है तो ये दोनों आपस में क्या है, इक्वल है, क्योंकि उसने मेंशन कर दिया है जो AB लाइन है वो बाइसेक्ट कर रही है एंगल A को। बाइसेक्ट मतलब इक्वली पार्ट्स में डिवाइड कर रही है। ठीक है, शो दैट हमें शो करना है ABC कॉन्ग्रुएंट है ABD के। ABC कॉन्ग्रुएंट है ABD के। कॉन्ग्रुएंट के बारे में मैंने आपको इंट्रोडक्शन वाले पार्ट में बताया था, नहीं देखा है जाकर जरूर देखिएगा, उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ऐड कर दूंगी। और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरी वीडियो को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलिएगा, वीडियो को एंड तक देखिएगा। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। अब स्टेप बाय स्टेप करेंगे। सबसे पहले हम लिखेंगे इन ट्राइंगल ABC एंड ट्राइंगल ABD, जिसमें हमें कॉन्ग्रुएंसी बतानी है ABC एंड ABD। गिवन क्या है? AC इक्वल AD है तो मैं ये लिख दूंगी AC इक्वल क्या है मेरे AD, ये गिवन है। उसके बाद उसने क्वेश्चन में मेंशन कर दिया है जो AB है वो बाइसेक्ट कर रहा है एंगल A को, तो इन दोनों ट्राइंगल में जो ये एंगल A है ये क्या है, इक्वल है। तो आप इसको एंगल 1 इक्वल एंगल 2 लिख दो, नहीं लिखना तो CAB एंगल CAB इक्वल है एंगल BAD के। यहां पर आप क्या लिखोगे, AB बाइसेक्ट्स एंगल A, क्योंकि AB ने एंगल A को बाइसेक्ट किया है तो ये दोनों एंगल आपस में इक्वल हैं। और इन दोनों ट्राइंगल में सेम लाइन कौन सी है, AB। तो AB इक्वल AB क्या है, कॉमन, क्योंकि दोनों ट्राइंगल में सेम साइड है AB। तो आप ये देखिए, ये हो गई साइड, ये हो गया एंगल, ये हो गई साइड। तो हम लोग कह सकते हैं जो ट्राइंगल ABC है वो कॉन्ग्रुएंट है ट्राइंगल ABD के बाय साइड एंगल साइड कॉन्ग्रुएंसी के। आप जब भी क्वेश्चन करोगे कौन सी साइड कौन सी एंगल इक्वल है, ये लिखने के साथ साथ आपको रीजन भी लिखना होगा कि वो इक्वल है तो क्यों इक्वल है। और एंड में आपको ये भी लिखना होगा कि वो बाय ऐसे ऐसे हैं। ऐसा नहीं है कि हमने एक साइड एंगल साइड लिख दिया तो टीचर को पता है कि एक साइड है दो साइड है, एक एंगल, तो ये साइड एंगल साइड है। नहीं, आपको प्रॉपरली क्वेश्चन में मेंशन करना है कि कौन सी कॉन्ग्रुएंसी से जो है दोनों ट्राइंगल आपस में कॉन्ग्रुएंट हुए हैं। ठीक है, चलो ये तो हो गया फर्स्ट पार्ट जो हमें कॉन्ग्रुएंसी प्रूव करनी थी। आगे पार्ट में क्या बोल रहा है, व्हाट कैन यू से दैट। आप क्या कहोगे BC एंड BD के बारे में, BC एंड BD के बारे में। ये दोनों ट्राइंगल के पार्ट है। जब दोनों के दोनों ट्राइंगल ही हमारे कॉन्ग्रुएंट प्रूफ हो चुके हैं तो उनके जो पार्ट्स होंगे तो वो भी तो कॉन्ग्रुएंट होंगे, क्योंकि दोनों कॉरेस्पॉन्डिंग है एक दूसरे के। तो मैंने आपको इंट्रोडक्शन वाले पार्ट में बताया था CPCT के बारे में, तो यहाँ पर मैं लिख दूंगी BC इक्वल है BD बाय CPCT, कॉन्ग्रुएंट पार्ट ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल। अगर दो ट्राइंगल आपस में कॉन्ग्रुएंट हैं तो कॉरेस्पॉन्डिंग पार्ट ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल।
अगर दो ट्रायंगल हमारे आपस में कॉन्ग्रुएंट हैं तो उनके जो कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट्स होंगे वो भी क्या होंगे, आपस में सभी के सभी इक्वल होंगे। तो आपको इसको इक्वल प्रूफ करने की जरूरत नहीं है, हमने क्वेश्चन में ऑलरेडी ट्रायंगल्स को दोनों को कॉन्ग्रुएंट प्रूफ कर दिया है। तो जो उसके पार्ट्स होंगे कॉरस्पॉन्डिंग वो भी क्या होंगे, आपस में इक्वल ही होंगे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। ABCD इज अ क्वाड्रिलेटरल, सेम इस क्वेश्चन में भी एक क्वाड्रिलेटरल है। इन विच AD इक्वल BC, AD इक्वल क्या है, BC है, हमें गिवन है तो हम लोग यहाँ पर लिख लेते हैं सॉल्यूशन में AD इक्वल BC गिवन। मर्जी है, लिखना है लिखो, नहीं लिखना नहीं लिखोगे, अगर बार बार क्वेश्चन में देखना ना पड़े इसलिए आप स्टार्टिंग में भी इसको लिख सकते हो। ठीक है, एंगल DAB एंड एंगल CBA, DAB ये वाला पूरा एंगल CBA इस पूरे एंगल के इक्वल है, ये भी गिवन है हमें। ठीक है, प्रूव करना है ABD एंड BAC कॉन्ग्रुएंट है। ABD ये वाला ट्राइंगल, ठीक है, और कौन सा ट्राइंगल है, BAC ये वाला जो मैं रेड मार्कर से मार्क कर रही हूं, ये इन दोनों में हमें क्या करनी है, कॉन्ग्रुएंसी प्रूफ करनी है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट पार्ट, इन ट्राइंगल ABD एंड ट्राइंगल BAC, सबसे पहले तो गिवन है हमें क्या, AD इक्वल BC गिवन, ये लिख लेते हैं। दोनों एंगल आपस में इक्वल है, ये वाले ये भी लिख लेते हैं हम लोग। एंगल DAB इक्वल है एंगल CBA के, ये भी हमें गिवन है। उसके बाद दोनों में कॉमन क्या है, AB, तो AB इक्वल AB कॉमन। सेम साइड एंगल, साइड से क्या हो गए हमारे ट्राइंगल्स प्रूफ हो गए। ट्राइंगल ABD कॉन्ग्रुएंट है ट्राइंगल BAC के बाय साइड एंगल साइड। सेकेंड पार्ट क्या है, BD इक्वल AC, BD इक्वल AC। अभी हम लोग कॉन्ग्रुएंसी प्रूफ कर हटे हैं, दोनों ट्राइंगल इक्वल है। देखो BD इक्वल AC, इसकी दोनों साइड्स अगर इक्वल है, ये ट्राइंगल इक्वल है, तो इसकी जो अंदर की जो साइड्स होंगी ये भी क्या होंगे, आपस में इक्वल होंगे। तो ये किससे इक्वल प्रूफ हो जाएगा, बाय CPCT। थर्ड पार्ट, एंगल ABD इक्वल है एंगल BAC के। एंगल ABD ये वाला एंगल जो छोटा वाला एंगल है, ये एंगल है BAC के, ये छोटा वाला एंगल, ये दोनों एंगल आपस में इक्वल है। अभी हमने ऊपर प्रूफ किया, ये देखो एंगल A इक्वल एंगल B, एंगल B इक्वल एंगल A, एंगल D इक्वल एंगल C। ये एंगल्स है कॉरस्पॉन्डिंग इक्वल है, तो मैं कह सकती हूँ जो एंगल A है वो मेरा एंगल B के भी इक्वल है, और हम लोग कॉन्ग्रुएंसी में वो चीज प्रूफ कर चुके हैं। तो ये भी किससे प्रूफ हो जाएगा, मेरा बाय CPCT। बहुत इजी है ये सारे के सारे क्वेश्चन, आपके कंसेप्ट क्लियर होने चाहिए कि कैसे कोई चीज इक्वल हो रही है और हमें कैसे उसके पार्ट्स को कॉन्ग्रुएंट दिखाकर या कॉन्ग्रुएंट जो होते हैं कैसे लिखना है, ये आपको पता होना चाहिए। ये चीजें कब आएंगी, कब आपकी प्रैक्टिस में होंगी, जब आप बहुत चीजों को अच्छे से प्रैक्टिस करोगे, रेगुलर में देखोगे, तभी आपके कंसेप्ट क्लियर होंगे इस चैप्टर से रिलेटेड। क्योंकि चैप्टर देखने में इजी लगता है, जब खुद से करते हैं तो मुश्किल लगता है। ठीक है, चलिए इसका नेक्स्ट क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। AD एंड BC आर इक्वल परपेंडिकुलर्स, AD एंड BC क्या है, इक्वल परपेंडिकुलर्स है। आप देखिए यहाँ पर B और A पे 90 डिग्री भी बन रहा है। शो दैट CD बाइसेक्ट AB, हमें शो करना है जो ये CD है ये बाइसेक्ट कर रहा है AB को, यानी बाइसेक्ट मतलब OA और OB को इक्वल पार्ट में डिवाइड कर रहा है। मैंने बताया था फर्स्ट क्वेश्चन में से ये है, अगर ये लाइन इसको बाइसेक्ट कर रही है तो यानी इसको इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर रही है। हमें यही प्रूफ करना है कि जो CD है वो AB को क्या कर रहा है, बाइसेक्ट कर रहा है। बाइसेक्ट कैसे प्रूफ करेंगे हम लोग कि आपस में दोनों साइड्स इक्वल है, मतलब यही है कि दोनों साइड आपस में इक्वल है, इक्वली पार्ट्स में डिवाइड हो रही है। अगर मैं इन दोनों ट्राइंगल में कॉन्ग्रुएंसी प्रूफ कर दूं तो इसके कॉन्ग्रुएंट पार्ट क्या होंगे, आपस में इक्वल होंगे, जिसके कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट्स होंगे दोनों को दोनों इक्वल होंगे। अगर ये दोनों हमारे ट्राइंगल्स कॉन्ग्रुएंट प्रूफ हो जाते हैं तो। ठीक है, अब कॉन्ग्रुएंट प्रूफ करने के लिए सबसे पहले हम लेंगे इन ट्राइंगल BOC एंड ट्राइंगल AOD।
ठीक है, इन दोनों ट्रायंगल में हमें कॉन्ग्रुएंसी प्रूव करनी है। सबसे पहले जो बच्चों को माइंड में हिट होता है वो क्या होता है, 90 डिग्री है, RHS लगेगा। ठीक है, 90 डिग्री है, RHS समझ आ गया। ठीक है, अब 90 डिग्री के सामने ये क्या है मेरा हाइपोटेन्यूज, तो ये दोनों OC इक्वल OD, कहीं क्वेश्चन में मेंशन है कि आपस में इक्वल है? नहीं, तो यानी हम RHS तो नहीं लगा सकते क्योंकि हाइपोटेन्यूज के बारे में बोला ही नहीं है कि वो इक्वल है, ये तो हमें प्रूव करना है अभी, तो RHS इसमें नहीं लगेगा। लेकिन बच्चों को 90 डिग्री देखकर यही हिट हो जाता है कि RHS लगेगा, बट इसमें RHS नहीं लगेगा। ठीक है, हमारे पास एक एंगल आ गया 90 डिग्री का, साइड आ गया आपस में इक्वल, एक और चीज चाहिए ना, तो इसको इक्वल भी दे सकते हैं ना ही इसको, कुछ भी गिवन नहीं है। तो ये देखिए ये क्या है आपस में दोनों एंगल वर्टिकली ऑपोजिट, तो हम इन दोनों ट्रायंगल को ले सकते हैं। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले BC इक्वल AD गिवन है, एंगल CBO इक्वल है एंगल DAO 90 डिग्री। उसके बाद एंगल BOC इक्वल है एंगल AOD के, जो मैंने आपको बताया वर्टिकली ऑपोजिट एंगल। तो ये दोनों ट्रायंगल जो थे BOC एंड AOD कॉन्ग्रुएंट प्रूफ हो चुके हैं बाय कौन से रूल से, AAS या फिर ASA। अगर तो साइड इंक्लूडेड है तो ASA, साइड इंक्लूडेड नहीं है तो AAS। क्या लिया है हमने, दिस साइड एंड दिस एंगल, इंक्लूडेड साइड हमारी ये है, तो हमारा क्या लगेगा AAS, इंक्लूडेड साइड वाला नहीं लगेगा, बाय AAS। अगर हमारे ट्रायंगल जो दोनों थे इक्वल प्रूफ हो चुके हैं तो हमें पता है कि ये दोनों भी साइड आपस में इक्वल होंगी, तो मैं यहां पर लिख सकती हूँ OA इक्वल है OB बाय CPCT। अगर ये दोनों साइड आपस में इक्वल है तो इसका मतलब जो CD है वो AB को बाइसेक्ट कर रहा है, जिसमें CD बाइसेक्ट्स AB। बहुत ही इजी था ये वाला क्वेश्चन भी। ठीक है, चलिए इसका नेक्स्ट क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। L and M are two parallel lines. L and M two parallel lines है, intersected by another parallel lines, जो दो और another parallel lines PQ पे क्या हो रही है, intersect हो रही हैं। शो करना है हमें ट्राइंगल ABC एंड CDA कॉन्ग्रुएंट है, सिर्फ कॉन्ग्रुएंसी प्रूव करनी है। कौन कौन से ट्राइंगल हैं, ABC ये वाला ट्राइंगल, ठीक है, और उसके बाद दूसरा ट्राइंगल कौन सा है, CDA, CDA ये वाला ट्राइंगल। मार्क करने से एक चीज तो प्रूफ हो गई, दो लाइंस ओवरलैप हो रही हैं, ब्लैक एंड रेड, तो यानी हमारा AC क्या है, दोनों ट्राइंगल्स में कॉमन है। ठीक है, एक चीज तो हमें मिल गई, लेकिन बाकी कोई चीज हमें गिवन ही नहीं है क्वेश्चन में, हम कॉन्ग्रुएंसी कैसे प्रूव करेंगे। अब एक चीज देखिए, हमने पैरेलल लाइंस में हमने बहुत सारे एंगल्स को इक्वल प्रूव करना सीखा था, कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स हो गए, ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स हो गए। अब एक चीज देखिए, मैंने यहाँ लिया ये जो L एंड M क्या है, पैरेलल लाइंस हैं, और जो ये AC है ये क्या है, ट्रांसवर्सल है। तो मैं कह सकती हूँ ये वाला जो एंगल है ये इसके इक्वल होगा, यानी दिस एंगल इक्वल टू दिस, एंगल 1 इक्वल एंगल 2, ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल। सिमिलरली एंगल 3 इक्वल एंगल 4, ये भी ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स हो गए। तो हम कह सकते हैं कि L एंड M क्या है, पैरेलल है, AB लाइन AC क्या है, मेरी ट्रांसवर्सल है, और ये जो चारों एंगल है आपस में इक्वल है। क्यों, ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। इन ट्राइंगल ABC एंड ट्राइंगल CDA, सबसे पहले कॉमन लिख लेते हैं, AC इक्वल AC क्या है मेरा, कॉमन। उसके बाद एंगल 1 इक्वल एंगल 2, एंगल 3 इक्वल एंगल 4। अगर आपको नेमिंग देना तो आप नेमिंग भी दे सकते हो, 1 2 3 लिखना है तो आप ये भी लिख सकते हो कि आपने फिगर में मेंशन कर दिया है। ठीक है, इनका रीजन क्या है, दोनों का सेम ही रीजन है, L पैरेलल M है, एंड AC क्या है मेरी ट्रांसवर्सल, और इसका अलग रीजन, और क्या रीजन है, ये क्या है, ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स। ठीक है, तो कैसे कॉन्ग्रुएंट प्रूफ हो गए हैं, ABC कॉन्ग्रुएंट है ट्राइंगल CDA के बाय एंगल साइड एंगल, क्योंकि साइड जो है हमारी इंक्लूडेड है, इसलिए हमने क्या लिया है, एंगल साइड
एंगल। ठीक है, बहुत इजी क्वेश्चन था ये वाला भी। चलिए इसका नेक्स्ट क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। लाइन एल इज द बाइसेक्टर ऑफ एन एंगल ए। जो लाइन एल है ये वाली, ये हमारे एंगल ए की बाइसेक्टर है। तो यानी ये जो लाइन है एंगल ए को बाइसेक्ट कर रही है, तो मतलब इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर रही है। तो जो एंगल ए है, अगर ये बोलूं एंगल 1 है, ये एंगल 2 है, तो दोनों आपस में क्या हो गए मेरे, इक्वल हो गए। एंड बी इज एनी पॉइंट ऑन एल। बी जो है किसी एल के ऊपर एक पॉइंट है। बीपी एंड पीक्यू आर परपेंडिकुलर फ्रॉम बी टू द आर्म्स ऑफ ए। जो बी से हमारा परपेंडिकुलर बन रहा है बीपी, ये ए की आर्म पर परपेंडिकुलर है। एंड बीक्यू एंड बीपी ये दोनों हमारे ए की आर्म पर क्या है, परपेंडिकुलर है। हमें शो करना है ट्राइंगल एपीबी कॉन्ग्रुएंट है AQB के। पहले फर्स्ट पार्ट करते हैं। APB ये वाला APB हमारा कॉन्ग्रुएंट है। प्रूफ करना है हमें किसके, AQB के। इसके सेम साइड मिल गई हमें, AB कॉमन है। अभी मैंने बताया ए बाइसेक्टर है, हमारा जो एल है वो लाइन बाइसेक्ट कर रही है एंगल ए को, तो एंगल 1 इक्वल एंगल 2 हो गए। और क्वेश्चन में ये जो गिवन है 90 डिग्री, ये हमारे इक्वल है। ठीक है, तीनों चीज मिल गई। चलिए स्टार्ट करते हैं। इन ट्राइंगल APB एंड ट्राइंगल AQB, सबसे पहले कॉमन AB इक्वल AB कॉमन हो गया। एंगल 1 इक्वल एंगल 2, क्यों, L is the bisector of एंगल A। जो L है वो हमारे एंगल A को बाइसेक्ट कर रहा है। और एंगल P इक्वल एंगल Q क्या है मेरे, 90 डिग्री। तो ट्राइंगल APB कॉन्ग्रुएंट हो जाएगा ट्राइंगल AQB के बाय, क्या है इसमें, दो एंगल है और एक साइड है। साइड इसमें इंक्लूडेड नहीं है क्योंकि हमने ये साइड ली है, ये एंगल लिया है। इसकी इंक्लूडेड साइड ये, इसकी इंक्लूडेड साइड ये, तो दोनों की साइड इंक्लूडेड नहीं है तो ये नहीं लेंगे। किससे प्रूफ हो जाएंगे ये, बाय AAS। दोनों ट्राइंगल इक्वल में प्रूफ हो गए। अब है BP इक्वल BQ, ये प्रूफ करना है। BP इक्वल BQ है, और अगर ये ना लिखा है, सिर्फ ये वाला क्वेश्चन लिखा है आपको, B is equal distance from the arms of angle A। एंगल A से जो ये हैं दोनों के दोनों इक्वल डिस्टेंस पर है। बेसिकली प्रूफ तो यही करना है। अगर इन केस पेपर में ये चीज नहीं लिखी आती है, ये लिखा आता है, तब भी आपको इन दोनों को ही इक्वल प्रूफ करना है। अभी हमने ये दोनों ट्राइंगल्स को क्या किया है, कॉन्ग्रुएंट प्रूफ किया है। अगर ये दोनों ट्राइंगल्स कॉन्ग्रुएंट हैं तो इनके जो कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट्स होंगे वो भी क्या होंगे, आपस में इक्वल होंगे। तो किससे प्रूफ हो जाएगा, CP/CT से। ठीक है, बहुत ही इजी था ये वाला क्वेश्चन भी। इस क्वेश्चन के साथ हम आज की वीडियो यहीं खत्म करते हैं। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो मेरी वीडियो को लाइक शेयर कमेंट करना बिल्कुल भी ना भूलिएगा। और मेरे आने वाली वीडियोस के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा एंड बेल आइकन जरूर दबाइएगा ताकि मेरी वीडियो की सबसे पहली नोटिफिकेशन आपको आए। थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में इसी एक्सरसाइज के नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ।